हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सीख चुके हो LMVT और उससे पीछे वाले में रॉल्स थ्योरम। तो रॉले का प्रमेय भी आप जान चुके हैं और लंगड़ा के प्रमेय भी आप जान चुके हैं। बुरा ना लगे, इसमें कोई लेंगराजे नाम का थोड़ी है। लेंगराजे को हम प्रेम से, प्यार से लंगड़ा बोलते हैं, इसलिए आप में से अगर कोई लेंगराजे नाम का है तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। वैसे इस टाइप का नाम हमारे देश में कहां से। चलिए जी, आगे चलते हैं। लेंगराजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम क्लियर हो जाने के बाद हम शुरू करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 5.8। तो एक्सरसाइज 5.8 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्वयं सॉल्व करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको रॉल्स थ्योरम सिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्वयं बना लीजिएगा। पिछले वीडियो को यानी पार्ट 31 उस वीडियो को देखिएगा, आपको रॉल्स थ्योरम समझ में आएगा, फिर आप क्लियरली इसे बना लेंगे। हम अभी बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं हल कर सकते हो। रॉल्स थ्योरम आप पढ़ चुके हो। अगर आप अभी नहीं पढ़े हो, नए नए इस वीडियो पर आए हो, तो आप इसी का वीडियो एक पीछे है, पार्ट 31 जाके सर्च कीजिएगा, आपको वहां मिल जाएगा। हेडिंग है रॉल्स थ्योरम, थंबनेल में दिखाई पड़ेगा, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 गो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि f(x) का मान दिया है ग्रेटर इंटीग्रल्स फंक्शन x, जहां एलिमेंट दिया है 5 से लेके 9 तक। गौर करना थोड़ा सा। 2 का पहला क्वेश्चन है और 2 का दूसरा भी सेम इसी तरह से है और 2 का तीसरा थोड़ा सा अलग है। प्रश्न बोल रहा है, पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या रॉले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है तथा उदाहरणों से क्या आप रॉले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। पहले तो रॉल्स थ्योरम के बारे में जानना है कि यह सत्यापित इस पर है कि नहीं है। तो देखिए जी, ये आप पढ़ के आए हो कंटिन्यूटी में कि इस टाइप से जो फंक्शन होता है उसे महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है और महत्तम पूर्णांक फलन असंतत होता है। तो जब असंतत हो गया तो क्या रॉले का सभी शर्त लागू होगा। रॉले का 3 गो शर्त, पहला संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा FA बराबर FB होना चाहिए। तो अभी FA और FB साइड करो, अवकलनीय वाला भी साइड करो। अभी फर्स्ट 1 नंबर वाला जो कंडीशन है उस पर हम विचार कर रहे हैं। पहला कंडीशन यही ना था कि फलन संतत होना चाहिए। अब तुम ही बताओ कि क्या आप पढ़ के आए हो कि महत्तम पूर्णांक फलन संतत होता है। कभी ऐसा हम पढ़ाए? नहीं पढ़ाए। हम ये बात पढ़ाए हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा बाएं से असंतत होता है। समझ में आया ना। तो जब हम जान गए तो लिख देंगे भाषा में कि चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल्स फंक्शन x, इसको महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा जाता है, चूंकि यह हमेशा असंतत होता है, असंतत होता है, इसलिए रॉले का प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है। रॉले का प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है, अनुप्रयोगी नहीं है। देखो जी, कंडीशन ही जब लागू नहीं होगा तो रॉले सत्यापित ही नहीं होगा।
तो फर्स्ट कंडीशन फ्लॉप हो गया, फर्स्ट कंडीशन संतत मांगता है और ये असंतत आ गया, जिसके कारण साफ शब्दों में लिख सकते हैं कि रॉले का प्रमेय इस पर अनुप्रयोगी नहीं है। अब बताओ, जब तक सीधा फंक्शन सत्य नहीं होगा क्या उसका विलोम सत्य होगा? कभी नहीं, विलोम सत्य हो ही नहीं सकता है। अब विलोम इसका क्या होगा भाई? तो विलोम कहने का अर्थ है कि ये फलन है और अगर यह रॉले सत्यापित होता इस अंतराल पर तो हम रॉले के उल्टा करते, यानी सत्यापित नहीं होने देते इस अंतराल पर। अब देखो जी, तो सत्यापित होने और नहीं होने वाली बात ही अलग है, अभी तो कंडीशन ही लागू नहीं हो रहा है। तो जब कंडीशन लागू नहीं होगा तो हम फिर कैसे बोल सकते हैं कि रॉले का प्रमेय भी सत्यापित है और रॉले का विलोम भी सत्यापित है? तो जब रॉले का मेन ही सत्यापित नहीं है, यानी मुख्य जो होता है कंडीशन जो फॉलो करके हम लोग पहुंचते हैं एफ डैश इक्वल टू 0 तक, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, यानी रॉले को सत्यापित ही नहीं कर पाए हैं, तो रॉले का विलोम कैसे सत्यापित कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम साफ शब्दों में लिख देंगे कि रॉले का प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है तथा रॉले का विलोम भी अनुप्रयोगी नहीं है। रॉले का विलोम भी अनुप्रयोगी नहीं है। क्योंकि रॉले का पहला शर्त ही लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि रॉले का प्रथम शर्त ही लागू नहीं हो रहा है। समझ में आया? इस तरह से चलिए, तो ये भी भाषा आप लिख लिए। अगर इतना नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन लिख देंगे, 3 लाइन, रॉले का विलोम भी अनुप्रयोगी नहीं है, तो काम चल जाएगा। अब इसी के जैसा इसका दूसरा प्रश्न भी है, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x ही है, खाली इंटरवल चेंज हो गया है, इंटरवल में दे दिया है -2 से 2, देख रहे हो। अब इसके लिए भी वही चीज लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी तो शर्त लागू नहीं कर पा रहा है। देखो, रॉले को सत्यापित करना है या रॉले को पूर्ण रूप से पार करना है, उसके सारे कंडीशन को पार करना है, एफ डैश सी तक पहुंचना है, तो उसके सारे कंडीशन को पार करना पड़ता है। ये कंडीशन ही नहीं पार कर रहा है तो रॉले सत्यापित कहां से होगा? यानी रॉले का शर्त ही लागू नहीं हो रहा है तो रॉले सत्यापित कहां से होगा? और जब रॉले सत्यापित नहीं होगा तो उसका विलोम कैसे सत्यापित हो सकता है? समझ में है ना? यानी रॉले प्रमेय का अस्तित्व ही ना हो तो उसके उल्टा का बात कहां से आ जाएगा? हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो इसके लिए भी वही भाषा हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न इसका जो लिखा है वह अलग लिखा है। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? एफ एक्स में लिखा है x² - 1 और इंटरवल इसके लिए दे दिया है 1 से लेकर के 2 तक। तो ये बन जाएगा। ये भी आप बनाओगे तो आगे चल के रॉले सत्यापित करना है तो ऐसा होगा कि एफ बी और एफ ए बराबर नहीं आएगा। देखो कैसे, डीसी कर दोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 2x निकलेगा, x² का डीसी 2x और -1 का डीसी 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब भाई एफ डैश एक्स का मान 2x आ गया। अब हम लिखेंगे कि चूंकि यह बहुपद फलन है इसलिए संतत फलन है, लिख देंगे कि यहाँ एफ एक्स बहुपद फलन है, बहुपद फलन है इसलिए संतत फलन है, इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है। देखो जी, 2 कंडीशन तो लागू करा लिए हम, संतत भी है, अवकलनीय भी है, और ऐसा प्रश्न आप पीछे हल करके आए हैं तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद आपको निकालना होगा एफ ए। अब एफ ए, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 रख के निकालोगे, 1 के स्क्वायर 1
-1 तो आ जाएगा 0, एफ ए हो गया। अब निकालोगे एफ बी, तो एफ बी यानी 2, बी के जगह पर 2 है तो 2 रख के निकालोगे तो 2 के स्क्वायर -1 तो 2 के स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3। अब भाई 3 आ गया है, और 0 आ गया है। यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि F1 का जो मान आया है, F1 का जो मान आया है वो बराबर नहीं है F2 के। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी यानी F1 F2 के बराबर नहीं होगा तो हम साफ शब्दों में कह देंगे कि रॉले का प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर से ये तीनों कंडीशन का पालन नहीं कर पाया। अगर लेंगराजे सिद्ध करना होता तो सिद्ध हो जाता, लेकिन बात रॉले की है तो हम बोल दिए ना, रॉले प्रमेय सत्यापित यहाँ पे नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि एक बार फिर से ये कंडीशन का पालन नहीं कर पाया। 3 गो कंडीशन था, संतत, अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी। तो संतत अवकलनीय तो हो चुका है, देखो भाषा में ही हो चुका है कि संतत भी है अवकलनीय भी है, लेकिन एफ ए और एफ बी का जो मान आया है वो तो बराबर नहीं आया है। जब बराबर नहीं आया है तो रॉले नहीं सत्यापित हो सकता है। लेंगराजे हो सकता है लेकिन रॉले नहीं हो सकता है। तो जब रॉले नहीं होगा तो भाषा में लिख देंगे कि रॉले का सभी शर्त लागू नहीं हो रहा है, इसलिए रॉले का प्रमेय सत्यापित नहीं है। और जब रॉले का प्रमेय सत्यापित नहीं है तो रॉले का विलोम भी सत्यापित नहीं होगा। यही एग्जाम्पल आपके सामने है। समझ में आया? उसी तरह से इसमें भी आप अपने से कुछ परिवर्तन करके और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो यही बात लिखोगे कि चूंकि रॉले के 3 शर्त होता है, 1 नंबर फलन संतत होना चाहिए, दूसरा नंबर फलन अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा नंबर एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। और उसमें से पहला शर्त ही लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन x हमेशा असंतत होता है, इसलिए रॉले का प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है। तो जब रॉले का प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है तो रॉले का विलोम भी अनुप्रयोगी नहीं होगा। वो भी लिख दिए हैं कि रॉले का विलोम भी अनुप्रयोगी नहीं होगा। तो ये तीनों ही प्रश्न में रॉले का प्रमेय कहीं भी अनुप्रयोगी नहीं है। कारण ये है कि शर्त ही लागू नहीं हो रहा है। पहला और दूसरा प्रश्न में तो संतत है ही नहीं, जिसके कारण भाषा में लिखना पड़ा कि संतत है ही नहीं, अतः यह इस पर रॉले का प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न था उसमें संतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया, लेकिन आगे चल के एफ ए और एफ बी बराबर नहीं हुआ, जिसके कारण हमें बोलना पड़ा कि रॉले का प्रमेय यहाँ भी अनुप्रयोगी नहीं है। समझ में आया? चलिए, तो आप इसे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिएगा। अब इसी प्रश्न के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताना चाहते हैं। आपके पास बुक है, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी को सॉल्व करना है। लिखा है वहां पे कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमन प्रमेय की अनुप्रयोगिता की जांच कीजिए। यानी जिस पर हम तीनों प्रश्न पर हमने रॉले चेक करके बताया कि रॉले लागू नहीं है, इसी तीनों प्रश्न पर आपको लेंगराजेस मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित करना है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप चले जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास, वहां जो 3 गो क्वेश्चन रखा है उस पे आप लेंगराजे सत्यापित कीजिए। तो रॉले के लिए तो आप नोट कर चुके हो, अब लेंगराजे में कुछ नहीं करना है। लेंगराजे भी 2 गो कंडीशन मांगता है, एक तो मांगता है कि संतत होना चाहिए और दूसरा मांगता है कि अवकलनीय होना चाहिए। तो पहला और दूसरा प्रश्न तो ऐसा ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पहला और दूसरा प्रश्न दोनों सेम है और ये असंतत होता है। तो जब असंतत होता है तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि एलएमबीटी भी यहाँ लागू होने वाला नहीं है, क्योंकि एलएमबीटी का भी पहला शर्त कहता है कि संतत होना चाहिए। और ये दोनों ही प्रश्न हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ के आए हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन x है और ये हमेशा असंतत होता है। तो इस दोनों ही प्रश्न के लिए भाषा यही लिखाएगा, सिर्फ रॉले के जगह माध्यमान प्रमेय लिख देना होगा, माध्यमान प्रमेय। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 6 के लिए यही प्रश्न सॉल्व करना है
और उसमें माध्यमन प्रमेय को साबित करना है। तो माध्यमन प्रमेय भी अनुप्रयोगी नहीं होगा, क्योंकि माध्यमन प्रमेय में भी शर्त दो ही होता है, संतत होना चाहिए न तो अवकलनीय होना चाहिए। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है और ये असंतत होता है, जिसके कारण हम बोल देंगे कि माध्यमन प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है। तो जब माध्यमन प्रमेय की बात हो गई तो हाई वाला चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उतना ही से काम चल जाएगा। अब क्यों अनुप्रयोगी नहीं है, तो यहाँ लिखा है असंतत होने के कारण। समझ में आया ना? तो अभी अभी आप इसे एक बार पढ़ के समझ लो। महत्तम पूर्णांक फलन x, महत्तम पूर्णांक फलन x हमेशा असंतत होता है, इसलिए माध्यमन प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है। और सेम यही भाषा 2 नंबर के लिए भी लिखा जाएगा। समझ में आया? रही बात 3 नंबर का, तो 3 नंबर में तो हम अभी अभी बोल के गए हैं कि FA और FB बराबर नहीं है, तो रौले साबित नहीं हो सकता है, लेकिन लेंगराजे जरूर साबित हो सकता है। तो आइए लेंगराजे इस पर सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि F1 डज नॉट इक्वल टू F2, जिस तरह से बना है ना उसी तरह से बनाएंगे, खाली यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे कि LMVT के सभी शर्त लागू हुआ। तो जब सभी शर्त लागू हुआ तो LMVT से हाई वाला हटा दें, या इतना दूर जगह खाली है इसमें हम लिख देते हैं LMVT से F डैश C इक्वल टू FB माइनस FA बटा B माइनस A। तो FB ये वाला है, F2 कितना आया है 3, FA 0 बटा B माइनस A, तब B हई है A हई है, 2 माइनस 1। F डैश C समीकरण फर्स्ट में C रख दो तो आ जाएगा 2C। तो 3 में से 0 गया 0, 3 और 2 में से 1 गया 1, तब 3 यहाँ बच गया, इधर 2C बच गया। 2 में से 1 गया 1, बटा के नीचे से 1 हट गया, ऊपर खाली 3 बच गया। अब 2 भाग में जाएगा तो C बराबर 3/2। 3/2 का अर्थ होता है 1.5। तो 1.5 जो है वह 1 और 2 के बीच में होता है, यानी स्पष्ट रूप से सत्यापित हुआ कि 1 और 2 के बीच में है। तो जब है यानी लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इस पर सत्यापित हो चुका। समझ में आया? तो हम अभी अभी क्या बोले थे बाबू कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह क्वेश्चन नंबर 2 को ही बनाना है, लेकिन फर्क यही है कि क्वेश्चन नंबर 2 में रौले सत्यापित करना था और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के लेंगराजे सत्यापित करना है। तो हम तीनों ही प्रश्न पर लेंगराजे के बारे में चर्चा कर दिए। पहला प्रश्न में शर्त लागू नहीं होने के कारण माध्यमन प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है, दूसरा प्रश्न के लिए वही भाषा लिखा जाएगा, और तीसरे प्रश्न के लिए हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे जिससे कि हम लेंगराजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित कर देंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही समझ चुके हैं, कोई दिक्कत अब आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में रौले था जो इसके पहले हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल चुके थे, आप वो काम खत्म कर दिए थे। तब क्वेश्चन नंबर 6 हम बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 को ही बनाना है। समझ में आया? तो ये दोनों बात आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये बात बोल रहा है कि एक फंक्शन ऐसा है कि इंटरवल उसका -5 से 5 दिया गया है और ये R एक संतत फलन है, रियल नंबर में ये संतत फलन है, और f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। f डैश x जो है वह किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, दिया है उसमें। तो सत्यापित करें तो
सिद्ध करें कि f-5 बराबर नहीं है f5 के। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कोई फंक्शन ऐसा दिया है जिसका हाई इंटरवल है और इस इंटरवल में और रियल नंबर पर फलन संतत भी है। बता चुका है पहला ही कि फलन संतत है। दूसरा नंबर बात है कि f' जो है वह किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। मतलब किसी भी बिंदु पर कहने का अर्थ है कि ना ही वह इंटरवल की बात कर रहे हैं, ना ही वो रियल नंबर की बात कर रहे हैं। वो फंक्शन जो है वह इस रियल नंबर में से -5 से 5 के बीच में लिया गया है। देखो, पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। पढ़िए, आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि इस टाइप के बिंदु को सच दैट पढ़ा जाता है। सच दैट यानी ऐसा है कि फंक्शन ऐसा है कि -5 से 5 के बीच, समझ में है ना, -5 से 5, और इसको बोला जाता है टेंस टू r, यानी रियल नंबर में से लिया गया है किसको, -5 से 5 के बीच वाले पार्ट को। और एक संतत फलन है, किस पर, r पर एक संतत फलन है। तो जब संतत फलन है, f' डज नॉट इक्वल टू 0 भी कह रहा है, प्रश्न में दिया है कि किसी भी बिंदु पर f' का मान 0 के बराबर नहीं है, तो सत्यापित कर देना है कि ये वाला चीज जो है वो बराबर नहीं होगा। तो देखो जी, हाई -5 है ये वाला ना है, हाई 5 है ये वाला ना है, मतलब fa डज नॉट इक्वल टू fb सत्यापित करना है। तो सोचो थोड़ा सा कि चूंकि हमें पता है कि f संतत है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि फंक्शन r पर एक संतत फलन है, f संतत है, इसलिए f अवकलनीय भी है। अब चलो, जब संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया, तो दो शर्त लागू हो गया। तीसरा शर्त, पहले ही से आपको पता है, दिया है कि f' डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी बिंदु पर f' का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो f' बराबर 0 तो रौले में होता था, तो यहाँ f' बराबर 0 तो नहीं है, यहाँ f' डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका अर्थ क्या है भाई, अतः f' 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो जब f' 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि रौले पर विचार भी मत करो, ये रौले की तरफ जाएगा ही नहीं। तो जब रौले की तरफ नहीं जाएगा, अगर रौले की तरफ जाता तो एक शर्त ये भी मिलता है fa बराबर fb, क्योंकि रौले में ये शर्त होता है। लेकिन ये तो इसके वजह से साफ समझ में आ रहा है कि रौले की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि f' 0 के बराबर होता तो हम रौले की तरफ ले जाते हैं। ये तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो हम रौले की तरफ लेके नहीं जाएंगे, इसे लेंगराजे मेन वैल्यू थ्योरम की तरफ लेके जाएंगे। तो LMBT की तरफ लेके जाएंगे, तो LMBT डज नॉट इक्वल टू वाला होता ही है। तो साफ दिखाई पड़ रहा है, दिया है, जब पहले ही से दिया है कि f' यानी f' डज नॉट इक्वल टू 0, इससे साफ स्पष्ट है, अतः रौले लागू नहीं होगा, रौले लागू नहीं होगा। तो निश्चित ही LMBT लागू होगा, और जब निश्चित ही LMBT लागू होगा तो LMBT लागू होगा, इसलिए f-5 डज नॉट इक्वल टू f5 हो गया सिद्ध। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हुआ होगा, क्योंकि हम ऐसे ही कैसे लिख दिए, बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, भाषा वाला प्रश्न है, आपको तो दिक्कत होगा ही। इसलिए एक बार फिर शुरू से हम समझा रहे हैं, केयर कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत तो आपको होनी है। चलो
ऊपर से आते हैं, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न बोल रहा है कि एक फंक्शन ऐसा है कि उसके लिए इंटरवल ही दिया गया है और यह इंटरवल एक रियल नंबर से लिया गया है और इस रियल नंबर में वह फलन संतत है। ये तीनों बात लिखा है आपके प्रश्न में। साथ साथ में यह भी लिखा है कि फलन ऐसा है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसीलिए लिख दिए कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर नहीं है तो हाई बात सिद्ध कर देना है। तो दो ही चीज है, ये चैप्टर दो ही चीज का है, या तो एलएमबीटी होगा ना तो रॉले होगा। तो शुरू करते हैं। जब हम जान गए कि फलन संतत है तो जो संतत होता है वो पक्का अवकलनीय भी हो ही जाएगा। तो संतत है अवकलनीय है दोनों बात हम लिख दिए, क्योंकि ये को पता चल गया कि रियल नंबर की बात कर रहा है। तो रियल नंबर में जो भी आता है लगभग वो जो संतत होता है वो लगभग अवकलनीय हो ही जाता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो क्या बोले हम कि फलन संतत दिया है इसलिए हम अवकलनीय भी लिख चुके हैं। तो दो कंडीशन तो लागू करा लिए। ये दोनों कंडीशन रॉले में भी होता है और लेंगराजे में भी होता है, दोनों में ये होता है संतत और अवकलनीय। तो चलिए रॉले का भी काम हो गया और लेंगराजे का भी काम हो गया, यानी दोनों के लिए ये दोनों कंडीशन चाहिए और दोनों ही बात अभी तक चल रहा है। रॉले भी लेके आए, लेंगराजे भी लेके आए। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, दिया है, मतलब प्रश्न में पहले ही से दिया है कि एफ डैश एक्स का मान किसी भी बिंदु पर 0 के बराबर नहीं है, यानी एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 वाला चर्चा कर दिया है, जिसके कारण हमारा खोपड़ी इस बात को सोचने लगा कि एफ डैश सी 0 के बराबर नहीं है। तो जब एफ डैश सी 0 के बराबर नहीं है इसका अर्थ है कि रॉले तो लागू नहीं होगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि एफ डैश सी अगर 0 के बराबर होता तो रॉले पर विचार किया जाता। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए माइंड में से रॉले तो निकल ही गया। तो लिख दिए कि अतः रॉले लागू नहीं होगा। तो जब रॉले लागू नहीं होगा तो निश्चित ही एलएमबीटी लागू होगा, और एलएमबीटी लागू होता है तो उसका तीसरा कंडीशन भी लागू होगा, f-5 डज नॉट इक्वल टू f5। समझ में आया? क्योंकि अगर रॉले लागू हुआ होता तो डज नॉट इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ इक्वल टू होता। लेकिन रॉले तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं इसके कारण। तो जब रॉले छोड़ चुके हैं तो एलएमबीटी आएगा, और एलएमबीटी में बराबर थोड़ी होता है, एलएमबीटी में तो डज नॉट इक्वल टू चलता है। तो डज नॉट इक्वल टू लगा दिए। इस प्रकार से ये चीज क्लियर हो गया। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये बात जरूर बोलूंगा कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछला वीडियो पार्ट 31 और पार्ट 32, 31 और 32 पार्ट, समझ में आया? अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज के वीडियो को पूर्णतः समझने के लिए आप पार्ट 31 से आइए। समझ में आया? पीछे से आइए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसे आप स्वयं बना सकते हैं, उसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि माध्यमान प्रेम सत्यापित करें जहां अंतराल a से b में fx x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहां a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 दिया है। जब a का मान दिया ही है, b का मान दिया ही है, यानी 1 और 4 अंतराल दिया ही है, तो बस फंक्शन का डीसी करना है, एलएमबीटी लागू कर देना है। पिछले वीडियो यानी पार्ट 32 के अनुसार बन जाएगा। चलिए, तो पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो एलएमबीटी के अनुसार आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी fx का मान दिया है इतना, a बराबर 1 दिया है, b बराबर 3 दिया है, f डैश c बराबर 0 के लिए c एलिमेंट 1 3 को ज्ञात करना है। यानी कहने का अर्थ है कि आपको माध्यमान प्रेम में भी सत्यापित कर लेना है और रॉले प्रेम में भी सत्यापित कर लेना है। तो आइए शॉर्टकट इसको भी बना देते हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो शॉर्टकट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x ऐसा दिया है। a बराबर 1, b बराबर 3, यानी इंटरवल होगा 1 से 3 इंटरवल दिया है।
अब हम उतना भाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम बहुत भाषा लिख चुके हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, इसलिए भाषा को हम छोड़ेंगे और सीधे मुद्दा पर आएंगे। तो पहले डीसी करते हैं एफ डैश एक्स, तो डीसी करेंगे तो एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, इसका डीसी 10x, 2 घूम जाएगा तो 10x, इसका डीसी 3। तो ये को काम हो गया, समीकरण फर्स्ट इसको बोल दो। उसके बाद वही बात, यहाँ फलन संतत है अवकलनीय है लिख सकते हो, यहाँ संतत है अवकलनीय है वाला बात लिख दोगे। ऐसा लिखने के बाद क्या करोगे, F1 निकालोगे, 1 तो 1 क्यूब माइनस 5 गुने 1 स्क्वायर माइनस 3 गुने 1, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 3 8, 1 में से 8 गया तो आएगा -7। F3 निकालोगे, F3 तो F3 रखोगे तो 3 के क्यूब माइनस 5 गुने 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 5 45, 45 9 54 और 3 3 का 9 3 27, 27 में से घटा दो 54 को, घटाओगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 में से 7 गया 3, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ बच गया कितना 4, 27 में से 54 जाएगा तो -27 आएगा। इस तरह से चलो, तो F1 निकल गया -7, F3 निकल गया -27। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हम लिख सकते हैं कि F1 डज नॉट इक्वल टू F3, यानी LMBT का सभी शर्त लागू हो रहा है। लिख देंगे कि LMBT का सभी शर्त लागू है, सभी शर्त लागू है। तो जब सभी शर्त लागू है तो वही F डैश C, तो F डैश C यहाँ से मिलता है ना, F डैश C इक्वल टू सूत्र होता है FB माइनस FA बटा में B माइनस A। तो F डैश C DC में मिलेगा, X के जगह पर C रख दो, तो 3C स्क्वायर माइनस में 10C माइनस में 3 बराबर FB माइनस FA। तो आई B है, आई A है, FB FA है, तो -27 में से -7 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और बचेगा -20। इस तरह से लिखोगे, -27 पहले घटाओ -7 लिखोगे तो +7 हो जाएगा बटा B माइनस A, 3 में से 1 घटाएंगे तो 27 में से 7 गए -20 बटा में 3 में से 1 गए 2 से 20 कटेगा 10 -10। अब क्या करेंगे कि यहाँ 3C स्क्वायर माइनस 10C आई -3 है, आई -10 है जो कि इधर बुलाएंगे तो -3 + 10 बराबर में 0। अब 3C स्क्वायर माइनस 10C और 10 में से 3 गए तो 7 आएगा बराबर में 0। अब इसका फैक्टर तोड़ देंगे तो 7 3 का 21 और फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 3 10, यानी आएगा 3C स्क्वायर माइनस 7C माइनस में 3C और प्लस में 7 बराबर में 0। इसमें से C कॉमन हो जाएगा तो 3C माइनस 7, इसमें से C कॉमन होगा 1 कॉमन होगा तो 3C माइनस 7 बराबर 0। 3C माइनस 7 एगो हो गया और C माइनस 1 एगो हो गया बराबर में 0। एगो C बराबर 7/3 आएगा और एगो C बराबर 1 आएगा। फैक्टर तोड़ने आता है ना, फैक्टर तोड़ के C का हम 2 गो मान निकाल दिए। अब 2 गो मान निकाल दिए तो आई वाला तो छोड़ ही दो, देख लो, क्योंकि एक जो है ना यहाँ पे है और 7/3, तो 7/3 उसके बीच में पड़ेगा, या 1 को भी ले सकते हो क्योंकि बड़ा कोष्ठ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ LMBT सत्यापित हो चुका है, तो 1 भी उसमें शामिल है और 7/3 भी उसके बीच में पड़ेगा, तो ज्यादातर बेस्ट ही रहेगा। आई तो किनारे पे आ जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से LMBT सत्यापित कर लिए। अब इसी प्रश्न में कह रहा है कि F डैश C बराबर 0 के लिए C एलिमेंट ऑफ 1 3 को भी ज्ञात करो। अब देखो जी, इस प्रश्न में जब लैग्रांज प्रमेय सत्यापित हुआ, यानी LMBT इसमें लागू हो चुका है, तो अब इसी प्रश्न में रॉले कहां से लागू होगा। रॉले लागू होने के लिए FA बराबर FB होना चाहिए और यहाँ FA और FB बराबर है नहीं,
तो प्रश्न में कह रहा है कि एक बार चर्चा करो कि एफ डैश सी बराबर 0 लेकर के सी एलिमेंट होगा 1 से 3 के बीच में, इसको ज्ञात करो। तो ये हम कैसे ज्ञात करें भैया, ये एफ डैश सी बराबर 0 तो होता है रौले के लिए ना, और इस पर तो लागू हो रहा है लेंगराजे, तो लेंगराजे लागू हो रहा है, जिसके कारण इसमें रौले नहीं निकलेगा। अंत में हमें लिखना पड़ेगा कि इस प्रश्न में रौले प्रमेय सत्यापित नहीं होगा, जिसके कारण हम एफ डैश सी बराबर 0 लेकर के सी एलिमेंट ऑफ 1 3 का मान नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा भाषा में हमें लिख देना होगा। रौले लागू हो सकता था कब, जब एफ ए बराबर एफ बी होता तब। यहाँ तो एफ ए और एफ बी अलग अलग आया है, देखो एफ ए का मान कुछ और आया है, एफ बी का मान कुछ और आया है, तो कहां से सत्यापित होगा, नहीं हो सकता है, इसलिए उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। समझ में आया? चलिए इस वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।